अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। फार्माकोलॉजी के बेसिक लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ये उसका तीसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बोर्ड पर पहले से मौजूद है। असल में मैं एक वीडियो मैंने इस पर रिकॉर्ड किया था, लेकिन लाइट चली गई, इसीलिए मैं क्या करूं, दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको कुछ आप देख रहे भी होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स में मौजूद है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। ये फार्माकोलॉजी में ऐसे वर्ड्स हैं, टर्म्स है जो बार बार आपको मिलेंगे और इसके बगैर आप आगे जा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग तफसील में पढ़ेंगे, इनटू द डेप्थ। सबसे पहले जो आसान कॉन्सेप्ट है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो बहुत इजी है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम इन टेक्निकल टर्म्स पर आएंगे। ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स पर आएंगे। तो पहले आ जाते हैं एगोनिस्ट क्या है। एगोनिस्ट आप जरा देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, एक सेल है हमारे पास, और इस सेल के ऊपर मौजूद है आपका रिसेप्टर। रिसेप्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रिसेप्टर के ऊपर एक ड्रग अटैच हो जाता है। उस ड्रग के अटैच हो जाने से सेल के अंदर एक चेंज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर कैस्केड। मतलब एक लंबा छोटा सा चेंजेस आपको सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसका नाम मॉलिक्यूलर कैस्केड। उन चेंजेस की वजह से, की मदद से आपके सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? आपके सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा, या तो आप उसको क्या कह सकते हैं, एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इफेक्ट क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर कम है, ज्यादा हो गया, इफेक्ट रिस्पॉन्स। ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कम हो गया, इसको भी इफेक्ट या रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक इफेक्ट या रिस्पॉन्स आपका प्रोड्यूस हो ही जाएगा। ये जो ड्रग जिसने यहां पर अपने आप को रिसेप्टर के साथ अटैच किया था, उस ड्रग ने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। अब आप देखिए, रिसेप्टर जो आपका रिसेप्टर है, अगर मैं इसके लिए कुछ ऐसा लफ्ज लिखूं, लेट सपोज ये आपका पूरा एक रिसेप्टर है और ये उसका शेप है, राइट? ये उसका शेप है। ये रिसेप्टर का शेप जब चेंज होएगा तो ये शेप कुछ इस तरह से चेंज होएगा। लेट सपोज मैं अभी इसको इस तरह से लिख रहा हूं, तो अब आप जरा देखें, ये भी रिसेप्टर है R और ये भी रिसेप्टर है R। रिसेप्टर प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और ये अपना शेप चेंज कर सकता है। एक शेप से दूसरा शेप ये अटेन कर सकता है। तो हम लोग फर्ज करते हैं कि शुरू में जो रिसेप्टर का जो शेप था वो इस तरह से था और इससे कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा शेप है? ये है इनएक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इनएक्टिव रिसेप्टर। और जब रिसेप्टर अपना शेप चेंज कर दे तो ये हुआ एक्टिव फॉर्म। पता है इस चेंज को क्या कहते हैं? जब एक रिसेप्टर अपना शेप चेंज करे, दैट इज कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। क्या कहते हैं इसको? कन्फॉर्मेशनल चेंज। अब आप जरा देख सकते हैं कि एक रिसेप्टर अपना शेप चेंज कर सकता है। ये इनएक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। ये बात हमने देख ली। अब आप लोग आ जाओ, जब कोई ड्रग, या मैं आपको इस डायग्राम में बता सकता हूं, जब कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाए, जैसे कि यहां पर है, हमारे पास है ड्रग ए, ये हमारे पास एक ड्रग है, ये यहां पर अटैच हो गया। और अगर आप ये निशान देख रहे हैं, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन सेल के अंदर चेंज को शो कर रहा है कि एक चेंज हमें नजर आएगा सेल के अंदर। मॉलिक्यूलर कैस्केड्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपका रिसेप्टर क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपका रिसेप्टर क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। ये खुद तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, किसने इसको एक्टिवेट किया? ड्रग ए ने इसको एक्टिवेट किया। तो ऐसे ड्रग का क्या नाम है? एगोनिस्ट। अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज एगोनिस्ट। एक ड्रग जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्ट। अब आप यहां पर भी आपको समझ आ गया था कि कन्फॉर्मेशनल चेंज भी बताना, रिस्पॉन्स भी मैंने बता दिया था। अब आप देखिए दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है? एंटागोनिस्ट।
एंटी, अगेंस्ट, खिलाफ। अब ये दूसरा ड्रग है जो इस ड्रग के अगेंस्ट काम करेगा, मतलब नहीं चाहता कि कोई ड्रग काम करे। अब आप जरा देखिए, हमारे पास एक और ड्रग है, उसका नाम है ड्रग बी। उसका नाम क्या है? ड्रग बी। ये जो आपका ड्रग बी है, ये आ रहा है, ये इसी रिसेप्टर पर अपने आप को क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। जिस तरह से ड्रग ए ने अटैच किया था, ये भी आ गया। लेकिन ये जो ड्रग है, ये क्या कर रहा है? ये ड्रग इधर जो सेल के अंदर जो एक रिस्पांस पैदा होने वाला था, वो रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आप जरा देखिए, ये लाइन अगर आप देख, लाइन के बाद यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी जिस तरह वहां पर रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ, तो ये रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। ये ड्रग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का एक कैस्केड था, मॉलिक्यूल्स का एक निजाम था, उसको वो चेंज नहीं कर पाया। तो ऐसे ड्रग को क्या कहते हैं? जो सेल के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ऐसे ड्रग का नाम क्या है? एंटागोनिस्ट। तो ये जो आपका बी है, बी इज योर एंटागोनिस्ट। बी इज योर एंटागोनिस्ट। और ये आपने देख लिया एंटागोनिस्ट क्या चीज है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होता है ना, तब रिस्पांस मिलेगा। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए तो ड्रग ए चाहिए था। ड्रग ए इसको एक्टिवेट कर सकता था, रिस्पांस आ रहा था। अब इसने क्या किया? ये खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा ड्रग जो एक रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा था, उसके इफेक्ट को इसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अगर ये एंटागोनिस्ट यहां पर अटैच ना होता, तो जाहिर है ड्रग ए इधर अटैच हो जाता, रिस्पांस प्रोड्यूस होता। इसने क्या किया? खुद से तो कुछ किया ही नहीं, दूसरों का जो रिस्पांस था उसको सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मिसाल के तौर पर एक शख्स है ए और यहां पर एक शख्स है बी। दो शख्स है, दो लोग हैं। ये जो शख्स ए है, ये बड़ा अच्छा इंसान है, सखी है, खैरात, सदका, ज़कात देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, गरीबों को, ठीक है। तो लोग इससे बड़े खुश हैं। अब ये जो बी है, ये इसके रास्ते में आया। ये जो शख्स है, ये इसके रास्ते में आया, ठीक है। इसके रास्ते में आया, इस बंदे का जो रास्ता है इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये खुद तो पैसे देते नहीं है, वो तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग अभी भी बेचारे, उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपका ये जो बी है, ये जो शख्स है, इसका अपने से कोई रोल नहीं है। दूसरों का जो अच्छा काम था, उसने क्या कर दिया? इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो आपका ड्रग बी है, एंटागोनिस्ट, ये ऐसा ही कर रहा है। जो रिसेप्टर एक्टिवेट होने वाला था, ये जाकर उसको ऑक्यूपाई करता है। यानी रिसेप्टर को ना, तो रिसेप्टर के साथ एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन इसका काम है ही नहीं। रिसेप्टर पहले जैसा था, ये जाकर उसको बस खाली ऑक्यूपाई कर लेते, ताकि कोई दूसरा उस पर अटैच ना हो, जिसको एक्टिवेट ना कर सके। सो दैट इज योर एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट में एक और लफ्ज है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये न्यूट्रल एंटागोनिस्ट में क्या चीज है। तो अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को पढ़ने के बाद अब मैं आ जाता हूं अपने लेक्चर की तरफ, जिसे मैंने कहा था कि ये 4 टेक्निकल चीजें आपको पढ़ाऊंगा। इन 4 टेक्निकल चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आराम से याद करने के लिए जरूरी चीज क्या है? वो है ये वाला जो डायग्राम है। जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला कि एक रिसेप्टर पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ, ये आपका सेल है, उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। इनमें से कुछ रिसेप्टर्स को मैंने रेड लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मुंह खुला हुआ है, और कुछ रिसेप्टर को मैंने गोल करके लिखा हुआ है। दरअसल मेरे कहने का मकसद यह है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल के ऊपर, उनमें से कुछ रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि ये जो है ये एक्टिव है। और मैंने पहले भी आपसे बताया था कि एक रिसेप्टर अपना शेप चेंज करके एक्टिव से इनएक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव से एक्टिव हो सकता है। तो जो रिसेप्टर्स है, बहुत सारे, उनमें से कुछ रिसेप्टर्स बगैर ड्रग के एक्टिव फॉर्म में है, खुद ब खुद वो एक्टिव में है। ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा है। और कुछ ड्रग जो है, रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव है। तो अब आप देखें, ये जो रिसेप्टर जो एक्टिवेटेड है ड्रग की गैर मौजूदगी में, रिस्पांस तो प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? हमें पता है कि जब भी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो रिस्पांस आगे। डायग्राम आप देख रहे हैं, रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो रिस्पांस मिलेगा। अब ये रिसेप्टर जो ड्रग के बगैर एक्टिवेट हो चुके हैं, इससे जरूर थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्पांस तो नहीं होगा,
थोड़ा रिस्पॉन्स जरूर होगा, स्लाइट रिस्पॉन्स विल बी देयर। अब जो स्लाइट रिस्पॉन्स है, लेट्स सपोज हम इसको 20% कर दो भाई, 20% हल्का फुल्का रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि इधर कुछ रिसेप्टर्स क्या है, वो एक्टिवेट है। तो ये जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग, ड्रग की गैर मौजूदगी में एक सेल एक रेस्पॉन्स दे रहा है। अभी तक तुमने सुना था कि ड्रग आएगा तो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब देखो ऐसा मुमकिन है कि ड्रग के बगैर मौजूदगी में सेल कोई रेस्पॉन्स शो करेगा, वो थोड़ा सा छोटा सा रेस्पॉन्स होगा। उस रेस्पॉन्स का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। आप मेरे साथ बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते कॉन्स्टिट्यूटिव, फंस जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, राइट। नो, अब इसके ऊपर मैंने स्टार लिखा हुआ है। क्यों मैंने स्टार लिखा? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी की मदद से मैं आपको फर्क बताऊंगा इन चार में, और साथ ही साथ ये भी जरा देखिए कि जो रिसेप्टर एक्टिव है उसको हम लोग RA लिखेंगे, RA रिसेप्टर एक्टिव, और जो रिसेप्टर इनएक्टिव उसको RI लिखेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर हम आपको आगे लेके जाते हैं। कहां पर आपको मैं लेके जाऊंगा? सबसे पहले मैं आपको लाऊंगा कहां पर, फुल एगोनिस्ट की तरफ। आप बोलेंगे सर आपने तो हमें एगोनिस्ट पढ़ाया था, लेकिन ये क्या चल रहा था? आइए मैं बताऊं फुल एगोनिस्ट क्या है। देखें, अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं। कौन सा डायग्राम? ये जो डायग्राम है इसको अब मैं मिटा रहा हूं। फुल एगोनिस्ट क्या है? जब फिर से मैं एक डायग्राम आपके लिए वही डायग्राम लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको एंजॉय कर सके। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं फुल एगोनिस्ट क्या है। ये हमारे पास क्या है, सेल है, और इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद है, राइट। यहां पर हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स मौजूद है, राइट। और यहां पर हमारे पास इनएक्टिव रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। एक ड्रग आ रहा है, वो ये जो एक्टिव फॉर्म है, जो पहले से एक्टिव फॉर्म है पहले से, उस ड्रग उन रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच कर लें। लेट्स सपोज मैं इनको नाम देता हूं, फुल एगोनिस्ट को नाम देता हूं सी, ड्रग सी, दैट इज योर ड्रग सी। तो ये जो ड्रग सी है ये यहां पर अटैच हो रहा है, ठीक है, यहां पर अटैच हो रहा है, यहां पर अटैच हो रहा है, यहां पर अटैच हो रहा है। ड्रग का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट है, काफ़ी मतलब अच्छा खासा अमाउंट है कि यहाँ पर जितनी भी रिसेप्टर्स हैं जो पहले से क्या है एक्टिवेट है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच हो जाने के बाद ये जो कुछ रिसेप्टर्स हैं जो इनएक्टिव हैं, क्या है, जो इनएक्टिव थे, उन रिसेप्टर को भी साथ साथ में ये एक्टिवेट कर लेते हैं। ये चेंज नजर आ गई, उन रिसेप्टर को भी क्या करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास पहले क्या था, 50% एक्टिव रिसेप्टर था, 50% इनएक्टिव था पहले। अब क्या हुआ कि जितने भी रिसेप्टर्स है उनका 99% सारा का सारा एक्टिवेट हो जाएगा। लिहाजा ये जो अब ब्लू कलर है इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, ये मैं ऐसा लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसा लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो ड्रग्स ने इनके साथ भी ये अटैच हो गए, राइट, इनके साथ भी ये क्या हो गए, अटैच हो गए। अब मुझे बताओ मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स आर इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में है, RA फॉर्म में है, ठीक है, RA के साथ आपका ड्रग अटैच है। तो ऐसा कोई ड्रग जो तमाम के तमाम एक्टिव फॉर्म रिसेप्टर के साथ तो अटैच हो जाए, साथ साथ वो जो इनएक्टिव रिसेप्टर थे उसको भी एक्टिवेट कर ले, तो क्या होगा, पहले एक छोटा रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा था, अब क्या होगा, एक बड़ा सा रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहां पर आपके लिए एक बड़ा सा रिस्पांस जो है वो यहां पर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं आपके लिए ये डायग्राम लिखूंगा, ठीक है, ऐसा, राइट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं यहां पर नीचे क्या लिखूं, लार्ज रिस्पॉन्स, लार्ज रिस्पॉन्स, या आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स। क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं,
20% नहीं होगा, 90% होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। हम कहते हैं कि ऐसा ड्रग जिसने तमाम रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच किया और एक बहुत बड़ा रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ, साथ ही साथ इस ड्रग ने एक मैक्सिमम इफेक्ट हमें दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी भी उसको बोलते हैं। इसके लिए एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, क्या? हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी। तो अगर कोई ड्रग हमारे लिए सेल पर आकर तमाम रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ पहले से अटैच हो जाए और जो रिसेप्टर इनएक्टिव थे उसको भी एक्टिव करके एक बड़ा सा रिस्पांस हमें दे, उन ड्रग का रिस्पांस मैक्सिमम होगा, उनकी इंट्रिंसिक एफिकेसी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे ड्रग का नाम देंगे फुल एगोनिस्ट। सो ये जो आपका ड्रग सी है, दिस इज फुल एगोनिस्ट। अब फुल एगोनिस्ट के बारे में एक पॉइंट तो कुछ पॉइंट्स तो आपके पास आ गए, मतलब लिखना चाहोगे तो फुल एगोनिस्ट क्या करता है? अटैच करते हैं तमाम के तमाम रिसेप्टर के साथ, एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ, और साथ साथ वो जो रिसेप्टर जो इनएक्टिव है उसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं और ये एक मैक्सिमम रिस्पांस आपको देते हैं। ठीक है, लाजमी है फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पांस देगा। जब मैक्सिमम रिस्पांस देंगे ना तो उसका नाम होगा फुल एगोनिस्ट। और फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, तमाम के तमाम रिसेप्टर को। एक और पॉइंट जो बहुत ज्यादा लाजमी है वो क्या है कि ये स्टेबलाइज भी करते हैं। ऑल्सो क्या करते हैं? स्टेबलाइज द RA फॉर्म। क्या करते हैं? RA फॉर्म। जरा गौर से सुने, कभी कभी क्या होता है कि एक ड्रग आकर रिसेप्टर को तो एक्टिवेट कर लेता है, RA में तो ले आता है, इनएक्टिव से एक्टिव में लाता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, वो खुद से अपने आप को फिर से क्या कर लेता है? RA से अपने आप को दोबारा से RI पे ले जाता है, क्योंकि उसने स्टेबल नहीं किया था। तो फुल एगोनिस्ट क्या करेगा? इतना सारा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, साथ साथ स्टेबलाइज करेगा। अगर इसने इनको स्टेबलाइज नहीं किया तो शायद कुछ देर बाद वापस वो रिवर्ट हो जाए RI फॉर्म में, जो तो एक बड़ा रिस्पॉन्स आपको शायद ना मिले। इसीलिए स्टेबलाइज होना लाजमी है। सो कॉपी उठाओ, फुल एगोनिस्ट के जो पॉइंट्स वो आप लोग लिखो। ठीक है, कि सर ने कहा था ये और ये होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कहां पर? पार्शियल एगोनिस्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि मजा आएगा आपको जब मैं पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में बताऊं। अब लेट्स सपोज पार्शियल एगोनिस्ट के लिए मैं इधर आ जाता हूं। ठीक है, ये यहां पर आ जाता हूं। पार्शियल एगोनिस्ट के लिए ये तो आपको पता है, एक्टिव रिसेप्टर, इनएक्टिव रिसेप्टर, ये तो हमें पता है। सो अब आप देखिए पार्शियल एगोनिस्ट में क्या है। हमारे पास फिर से रिसेप्टर्स तो हैं, सेल भी है, रिसेप्टर भी है। अब पार्शियल एगोनिस्ट को मैं लेट सपोज मैं उसको लिख लेता हूं ड्रग डी। आपका ड्रग डी, ABCD। ए आपको मैंने समझा दिया, बी समझा दिया, सी समझा दिया, डी एक और ड्रग है डी। आप चाहो तो XYZ भी कर सकते हो। तो एक और ड्रग है डी। वो ड्रग क्या कर रहा है? वो ड्रग एफिनिटी जो मतलब उनके सामने एक्टिव रिसेप्टर भी है, इनएक्टिव भी है, लेकिन वो इसके साथ बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं रखता। वो आ जाता है किसके साथ अटैच होगा? इसके साथ। कौन सा? इनएक्टिव फॉर्म। तो यहां पर आपका जो ड्रग डी है वो यहां पर अटैच हो गया और यहां पर अपने आप को उसने क्या कर दिया? अटैच कर दिया। साथ ही साथ लेट सपोज यहां पर भी एक ड्रग है। ठीक है, यहां पर भी रिसेप्टर है। तो ये कौन सा रिसेप्टर है? इनएक्टिव रिसेप्टर है। इधर भी उसने अपने आप को अटैच कर दिया, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए बताया था कि ये जो रेड है जिसका मुंह खुला हुआ है वो एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। तो ऐसा ड्रग जो इनएक्टिव रिसेप्टर के साथ अपने आप को तो अटैच कर ही लेता है, ठीक है, सारे के सारे, प्लस ये और क्या काम करते हैं, ये सॉरी मैं आपको पार्शियल एगोनिस्ट बता रहा हूं, राइट सॉरी पार्शियल एगोनिस्ट में, दिस इज व्हाट माय मिस्टेक। पार्शियल एगोनिस्ट में यहां तक हम लोग नहीं आएंगे। पार्शियल एगोनिस्ट में जो डी है, सॉरी वो जो डी है वो आ रहा है यहां पर अटैच हो रहा है और यहां पर अटैच हो रहा है इस एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ। ठीक है, और यहां पर अटैच हो रहा है। मतलब जितने भी आपके एक्टिव रिसेप्टर्स हैं उनके साथ ये क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है। फाइन, ठीक है, तो ये आपका डी है, ये आ गया भाई।
अब एक स्टूडेंट यही सोचेगा या सोचेगी कि माशाल्लाह ये जो ड्रग्स हैं ये सारे के सारे जितने भी एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच हो गए, जितने भी एक्टिवेटेड रिसेप्टर है उनके साथ अटैच हो गए, सारे रिसेप्टर को उन्होंने ऑक्यूपाई भी कर लिया। तो एक्सपेक्ट हम क्या करेंगे? एक्सपेक्ट हम करेंगे क्या? एक बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा? नो, रिस्पांस बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, आपको स्मॉल रिस्पांस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मॉल रिस्पांस आपको मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? स्मॉल रिस्पांस। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि सर आपने इसमें बताया था कि तमाम के तमाम रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड थे, उनके साथ जो इनएक्टिवेट थे उनको भी एक्टिवेट कर एक लार्ज रिस्पांस आया। तो यहां पर क्यों ऐसा हुआ? जब सारे के सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो गए तो फिर रिस्पांस क्यों छोटा आया? इसके लिए क्या है, देखिए यहां पर मसला क्या था कि छोटे 20% को थोड़ा बड़ा कर दो, क्योंकि 20 तो इसका था कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी के लिए 20% रिस्पांस था, अगर आपको याद हो 20% उसके लिए था। इसको थोड़ा ज़्यादा कर दे, चल सपोज कर दे 40% रिस्पांस आया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह का यहाँ पर आपको 90% प्लस रिस्पांस मिला था, आपको मैक्सिमम रिस्पांस मिला था। ये जो कम रिस्पांस है ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि ये है तो एगोनिस्ट। क्या है? एगोनिस्ट। क्यों एगोनिस्ट है? क्योंकि ये आपके रिसेप्टर एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहे हैं, और साथ इसमें से कुछ ऐसे ड्रग्स भी है जो इनएक्टिव रिसेप्टर को भी क्या करेगा? एक्टिव भी कर देगा। ये देखो, इसको एक्टिव भी कर दिया। तो बिल्कुल इस तरह का डायग्राम है। मतलब अब इधर आपको एक बड़ा रिस्पांस मिला था, इधर आपको एक छोटा रिस्पांस मिला। यहां पर भी सारे के सारे रिसेप्टर्स की तरफ चले गए, RA की तरफ चले गए। यहां पर भी सारे के सारे रिसेप्टर्स कहां चले गए? RA की तरफ गए, सारे के सारे एक्टिवेट हो गए। लेकिन छोटा रिस्पांस क्यों आया? उसका रीजन ये है कि इसके पास स्टेबलाइजेशन का पावर नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबलाइजेशन का पावर नहीं। हालांकि देखा कि ऑल RFO में तो आ गए, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं कर सका। सो वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ड्रग जो एक छोटा रिस्पांस दे, उसका नाम होगा पार्शियल। क्या नाम होगा? पार्शियल एगोनिस्ट का नाम होगा। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? द ड्रग विच ऑक्यूपाई ऑल द एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। आप लोग लिख सकते हैं activate them, and it also activates the inactive receptor as well, but produces a small response, a little bit more than the constitutive activity and less than the maximum response. Such drug will be called as partial agonist. और हमारे पास फार्माकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं जो पार्शियल एगोनिस्ट है। एक का एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, वो क्या है? पिंडोलोल। पिंडोलोल एक बीटा रिसेप्टर पर एक ड्रग है, पिंडोलोल। ये क्या है? ये पार्शियल एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है। एक और बात, पार्शियल एगोनिस्ट में और फुल एगोनिस्ट में क्या फर्क है? एक तो आप मुझे बताओगे कि फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट स्मॉल रिस्पांस दे रहा है। इसके अलावा कौन सा फर्क है? फर्क आप वीडियो पॉज करके बता दे, वरना मैं बता रहा हूं आपको। फुल एगोनिस्ट स्टेबलाइज कर सकता था रिसेप्टर को, मतलब जिन रिसेप्टर को ने एक्टिवेट किया तो उसको स्टेबलाइज भी किया ताकि वो दोबारा इनएक्टिव ना हो जाए। लेकिन जो पार्शियल एगोनिस्ट है, इट कैन नॉट स्टेबलाइज। मैं आपके लिए इधर लिख लेता हूं। एक तो यहां पर क्या है हमारे लिए पार्शियल एगोनिस्ट क्या दे रहा है? एक तो ये एक्टिवेट करते हैं ऑल रिसेप्टर्स को, एक्टिवेट ऑल रिसेप्टर्स। ठीक है, ओके। नंबर 1, नंबर 2, produces small response, रिस्पॉन्स ने छोटा दिया। इसके अलावा और क्या क्या पार्शियल एगोनिस्ट ने? पार्शियल एगोनिस्ट ने जो वो क्या था, वो ये आपने लिखना है, कैन नॉट स्टेबलाइज what? Cannot stabilize the RA, एक्टिवेटेड रिसेप्टर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, इसीलिए ऐसा हुआ।
पार्शियल एगोनिस्ट में भी तमाम के तमाम रिसेप्टर किस तरफ चले जाएंगे, RA की तरफ चले जाएंगे। फुल एगोनिस्ट में भी RA की तरफ चले जाएंगे, लेकिन यहां पर बाद में क्या होगा, RI की तरफ चले जाएंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया कि फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको दे रहा है, तमाम के तमाम रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट आपको छोटा रिस्पांस दे रहा है, तमाम के तमाम रिसेप्टर्स को तो एक्टिवेट कर रहा है लेकिन रिस्पांस छोटा दे रहा है। उसकी वजह यह है कि रिसेप्टर्स, मिसाल के तौर इस रिसेप्टर को इसने एक्टिवेट किया था, लेकिन ये क्या हुआ, ये वापस क्या हुआ, डीएक्टिवेट हुआ। ये क्या हुआ, ये डीएक्टिवेट, ये क्या हुआ, ये डीएक्टिवेट हो गया। जो ड्रग अपने आप को फुल एगोनिस्ट कहता है, वो ड्रग में ये पावर होना चाहिए कि जब ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, उसको दोबारा उसको स्टेबलाइज भी करे ताकि ये दोबारा से इनएक्टिव ना हो जाए। लिहाजा ये पार्शियल एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट का कंसेप्ट हो गया। पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में एक और पॉइंट भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि पार्शियल एगोनिस्ट अपने आप को एगोनिस्ट शो कर सकता है और ये अपने आप को एंटागोनिस्ट भी शो कर सकता है। ये थोड़ा जादू है आपके लिए, मतलब है ना कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन इस पर एक अलग लेक्चर में लाऊंगा आपके लिए। पार्शियल एगोनिस्ट अपने आप को एगोनिस्ट भी कर सकता है और एंटागोनिस्ट भी कर सकता है। कब? अगर फुल एगोनिस्ट मौजूद नहीं हूं, बिल्कुल गायब हूं, तो फुल एगोनिस्ट अगर नहीं हूं तो पार्शियल एगोनिस्ट अपने आप को एगोनिस्ट ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर फुल एगोनिस्ट मौजूद है, प्रेजेंट है, लेट्स सपोज फुल एगोनिस्ट प्रेजेंट है, फिर आपका पार्शियल एगोनिस्ट अपने आप को एंटागोनिस्ट शो करेगा। ये थोड़ा सा पॉइंट है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि पार्शियल एगोनिस्ट अपने आप को एगोनिस्ट भी कर सकता है, एंटागोनिस्ट भी कर सकता है। एगोनिस्ट कब करेगा? जब फुल एगोनिस्ट मौजूद नहीं होगा, और अगर फुल एगोनिस्ट मौजूद था तो फिर ये अपने आप को एंटागोनिस्ट शो करेगा। इसके लिए मेरे पास अपना रीजन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब आते हैं हम लोग कहां पर आते हैं, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट पर आते हैं। न्यूट्रल एंटागोनिस्ट क्या चीज है? न्यूट्रल एंटागोनिस्ट के लिए मेरे पास ये वाला डायग्राम जो है ये ज्यादा अच्छा होगा। न्यूट्रल एंटागोनिस्ट में बल्कि ये भी सही है। अच्छा जनाब, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, किस चीज पर हम बात कर रहे थे? एगोनिस्ट पर बात कर रहे थे। अब एंटागोनिस्ट की तरफ आते हैं। एंटागोनिस्ट जो आप देख रहे हैं, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, ये मैं आपको बताता हूं, वही सेल है, ठीक है, हमारे पास वही सेल है, वहां पर एक्टिवेटेड रिसेप्टर भी है, ये रहा आपके एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, और यहां पर हमारे पास इनएक्टिव रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है, इनएक्टिव रिसेप्टर्स भी हैं, दोनों हमारे पास मौजूद है। अब एक और ड्रग आ रहा है, उस ड्रग को मैं नाम तो ड्रग ई, लेट्स सपोज दिस इज ड्रग ई, एक और ड्रग है, ये कमाल का ड्रग है। ये ड्रग आ रहा है, इस रिसेप्टर के साथ भी अटैच हो रहा है, इस रिसेप्टर के साथ भी अटैच हो रहा है, ई इधर 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 भी अटैच हो रहा है। मतलब सारे के सारे रिसेप्टर के साथ अटैच तो हो रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? ना तो ये इनएक्टिव को एक्टिव बना रहा है और ना एक्टिव को इनएक्टिव बना रहा है, कोई चेंज नहीं है। ना तो इनएक्टिव को एक्टिव कर सकता है और ना एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव कर सकता है। सिर्फ उसने उन तमाम के तमाम रिसेप्टर्स के सामने अपने आप को रखकर अपने बाकी रिसेप्टर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ताकि आगे जाकर कोई दूसरा रिसेप्टर इस पर आ ही ना, कोई दूसरा ड्रग इस पर अटैच ही ना हो जाए। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास वो जो शुरू में कुछ रिस्पांस था, क्या नाम था उसका, आपने क्या नाम रखा था उस रिस्पांस का जिसका हमने नाम रखा था, क्या था? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, अगर आपको याद हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर आपके लिए कुछ कर ले। तो हमने जब शुरू में कहा था कि सेल जो है उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, अगर उधर कोई ड्रग अटैच ना भी हो तभी कोई रिस्पांस प्रोड्यूस हो ही जाता है। अब जो एक छोटा सा रिस्पांस हमें नजर आ रहा है, वो जो 20% हमने दिया था, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। ये अभी भी मौजूद है, क्योंकि पहले से भी मौजूद था, अभी भी मौजूद है। ये जो ड्रग आया, इस ड्रग इन तमाम के तमाम रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया, इस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी पर कोई असर हुआ ही नहीं।
अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी जो है वो चल रहा है। यहां पर जितने आपके 50% जो आपके रिसेप्टर्स हैं आर ए एक्टिवेटेड अभी भी वो मौजूद है, और 50% जो रिसेप्टर्स है आर आई। रिसेप्टर्स की तादाद में कोई तब्दीली आई नहीं, पहले भी 50% एक्टिव रिसेप्टर थे, 50% इनएक्टिव थे, अभी भी है। तो ऐसा ड्रग जो रिसेप्टर्स को की तादाद को चेंज ना करे, यानी एक्टिव रिसेप्टर उतने ही रहे जितने पहले थे, इनएक्टिव रिसेप्टर भी उतने ही रहे जितने पहले थे। अब आपने देखा बाकी जो ड्रग्स आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो अगर 50% एक्टिव थे 50% इनएक्टिव थे, तो ये सब के साथ 100% क्या कर रहे थे, आर ए कर रहे थे। सारे के सारे जो इनएक्टिव थे उसको एक्टिव कर रहे थे, वो रिसेप्टर्स की तादाद को चेंज कर रहे थे। तो ये जो ड्रग है जो एक्टिव रिसेप्टर और इनएक्टिव रिसेप्टर की तादाद को चेंज नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ उनको ब्लॉक कर रहे हैं ताकि कोई दूसरा ड्रग उसके ऊपर ना आ जाए, ऐसे ड्रग का नाम है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। तो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट के बारे में पहला पॉइंट, क्या ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी पर कोई असर कर रहा है इसका, इंट्रिंसिक एक्टिविटी? तो हम कहेंगे नो चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को मैं सी ए लिख लेता हूं, राइट। अच्छा, दूसरा नो चेंज इन द आर ए एंड आर आई रिसेप्टर्स। ना तो आर ए रिसेप्टर में कोई तब्दीली आ रही है, ना आर आई में पहले से वैसे के वैसे था, राइट। तो ऐसे ड्रग का नाम है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। यानी ये दरअसल ये जो एंटागोनिस्ट के मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर को सिर्फ ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। वो जो अंदर का रिस्पॉन्स है, एक्टिवेशन, वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। सो दैट इज एंटागोनिस्ट। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में आ जाते हैं इनवर्स एगोनिस्ट की तरफ आ जाते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट क्या चीज है? इनवर्स एगोनिस्ट को समझाने के लिए मेरे पास लास्ट में यही डायग्राम है, मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है? यहां पर मेरे पास एक और ड्रग है, ड्रग एफ। अब आप जरा देखिए, हमारे पास सेल है, कुछ रिसेप्टर्स इनएक्टिव है, कुछ एक्टिव है, एक छोटा मोटा रिस्पॉन्स 20% हमारे पास आ ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव पहले से हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक और ड्रग आ जाता है, वो अपने आप को अटैच करता है किसके साथ? इनएक्टिव के साथ। मतलब आप देख सकते हैं ये कौन सा ड्रग है, ये आपका इनएक्टिव ड्रग है, इसके साथ इसने अपने आप को अटैच कर दिया, और इस इनएक्टिव ड्रग के साथ उसकी एफिनिटी बड़े अच्छी एफिनिटी भी, इसके साथ उसने अपने आप को अटैच कर दिया। साथ ही साथ यहां पर भी उसने अपने आप को अटैच कर दिया, इनएक्टिव जो मतलब जितनी भी इनएक्टिव ड्रग्स थे उसको इसने इधर इसके अपने आप को उसके साथ अटैच कर दिया। अब मजे की बात सुनो, ये जो एक्टिव ड्रग था उसको भी इसने इनएक्टिव बना दिया, यानी ये जिसका मुंह खुला हुआ है इसको इनएक्टिव कर दिया। ये देखो सारे के सारे गोल दायरे अब हमारे पास आ गए, ठीक है। इनएक्टिव 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 इनएक्टिव, इस सारे रिसेप्टर्स को इनएक्टिव कर दिया। यानी पहले जो 50% इनएक्टिव थे, 50% एक्टिव रिसेप्टर थे, लेट्स सपोज। अब आपका सारा का सारा रिसेप्टर किस तरफ आ गया? आर आई फॉर्म में आ गया। आपको आर ए नजर ही नहीं आ रहा है, जो बुक में पूल का लफ्ज यूज होता है, ठीक है, रिसेप्टर का पूल, रिसेप्टर पूल, वो जो है वो तमाम के तमाम आर आई में आ गया। अगर आपको याद हो, फुल एगोनिस्ट ने तमाम के तमाम रिसेप्टर को आर ए में लाया था, अगर आपको याद हो, उसने आर आई से सबको आर ए में लाया था। लेकिन अब आप देखो इसका उलट कौन कर रहा है, एक और ड्रग आ रहा है, वो तमाम के तमाम रिसेप्टर को आई इनएक्टिव कर रहे हैं। जो पहले से इनएक्टिव थे वो तो इनएक्टिव है, और जो एक्टिव थे उसको भी इसने इनएक्टिव कर दिया, साथ ही साथ उसने इनको स्टेबलाइज भी कर दिया। तो यहां पर मेरे पास दो चीजें नजर आएंगी, एक all receptors in which form? In RI form। तमाम के तमाम रिसेप्टर RI फॉर्म में आ गए। इसके अलावा उसने क्या किया, उसने स्टेबलाइज भी कर दिया। किन चीजों को स्टेबलाइज कर दिया? स्टेबलाइज द RI फॉर्म।
यानी जो रिसेप्टर इनएक्टिव हो गए थे वो अब दोबारा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, उसको उसने स्टेबलाइज किया था कि आपने इनएक्टिव ही रहना है, तो साथ साथ उसने स्टेबलाइज कर दिया आरआई को। और इससे रिस्पांस की बात करते हैं, क्या होगा रिस्पांस हमारे पास किस तरह का आएगा। ये सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहा है ड्रग को, ये सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहा, बल्कि ये पहले जो एगोनिस्ट के रिस्पांस था उसका उलट रिस्पांस शो करेगा, उलट रिस्पांस शो करेगा। तो यहां से क्या होगा, पहले मैं बता रहा था कि इस तरह का ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है 20% आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी पहले से तो हो रहा था ना, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी पहले से 20% चल रहा था उसको भी इसने ब्लॉक कर दिया, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, ब्लॉक दी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी CA, उसको भी उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा खासा जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा था उसने भी उसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा ड्रग जो तमाम के तमाम रिसेप्टर को इनएक्टिव कर दे, साथ साथ उनको स्टेबलाइज कर दे, और वो जो हल्का पुल्का रिस्पांस आ रहा था उसको भी ब्लॉक कर दे, ऐसे ड्रग का नाम क्या है, ऐसे ड्रग का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे सर इसका रिस्पांस किस तरह होगा, तो फिर क्या होगा, कोई रिस्पांस नजर आएगा कि नहीं आएगा। पहले जो हो रहा था वो तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अब इसका उल्टा रिस्पांस आपको मिलेगा, बिल्कुल उल्टा। लेट्स सपोज पहले जब फुल एगोनिस्ट था, अगर वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर रहा था, मिसाल के तौर पर वो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा था, ये इनवर्स एगोनिस्ट आकर ब्लड प्रेशर को ऊपर कर देगा, हाई कर देगा। तो ब्लड प्रेशर के कम होना और उसके ज्यादा होने को तो इनवर्स कहते हैं कि नहीं कहते। तो ये ड्रग ऐसे करते हैं, ये हमेशा एगोनिस्ट का उल्टा काम करेगा। ब्लॉकेज तो छोड़ो कि सिर्फ ब्लॉक करेगा, नहीं, वो तो एक ब्लॉकेज है, ये बिल्कुल उसका उल्टा काम करेगा। जैसे कि मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल बताता चलूं एंजाइटी का और सीडेशन का, एंजाइटी और सीडेशन। एंजाइटी और सीडेशन, जब आपको सुकून आ रहा है, चैन सुकून से है, आप सीडेशन में हैं, और जब आप एंजाइटी में मुब्तला है, वहम है, आपको बेचैनी फील हो रही है, तो आप कहते हैं कि एंजाइटी में आप आ गए। अब देखो एक ड्रग है, लेट सपोज फुल एगोनिस्ट जो था वो सीडेशन काज कर रहा था, जब आप वो दे रहे थे वो सीडेशन काज कर रहा था। लेकिन जब आप इनवर्स एगोनिस्ट दोगे तो इनवर्स एगोनिस्ट सीडेशन का उलट क्या है, एंजाइटी काज करेगा। तो इनवर्स एगोनिस्ट हमेशा उल्टा रिस्पांस शो करेगा, किस चीज से, फुल एगोनिस्ट का। अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका इनवर्स एगोनिस्ट है ये बिल्कुल एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। एंटागोनिस्ट आपने देखा ये एक्टिव रिसेप्टर और इनएक्टिव रिसेप्टर के साथ इसका कोई लेना देना था ही नहीं, ये सिर्फ एगोनिस्ट के रिस्पांस को ब्लॉक कर रहा था, बाकी वो हो ही ना जाए, कम ज्यादा होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, कम ज्यादा, ये सिर्फ पहले से जो रिस्पांस हो रहा था उसको ब्लॉक करना था। लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट क्या कर रहा है, ये पहले से जो रिस्पांस हो रहा था उसको तो ब्लॉक तो करेंगे, साथ साथ उसका उल्टा रिस्पांस भी दिखाएंगे। तो ये जो उल्टा रिवर्स रिस्पांस है ये आपका कौन दिखा रहा है, इनवर्स एगोनिस्ट। अभी देखो अगर आप किसी मरीज को इनवर्स एगोनिस्ट, लेट सपोज उसको पहले सिडेशन हो रहा था, उसको चैन सुकून आ रहा था, जब आप उसको इनवर्स एगोनिस्ट देंगे तो क्या होगा, और जब आप उसको एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या होगा। अगर आपने उसको इनवर्स एगोनिस्ट दिया तो उसको सिडेशन के बजाय एंजाइटी मिल जाएगी, और अगर आपने उसको एंटागोनिस्ट दे दिया तो एंटागोनिस्ट से क्या होगा, सिडेशन तो नहीं होगा, साथ साथ एंजाइटी भी नहीं होगी, सिडेशन तो नहीं होगा, साथ साथ एंजाइटी भी नहीं होगी। लिहाजा एंटागोनिस्ट में और इनवर्स एगोनिस्ट में जमीन और आसमान का फर्क हमें समझ आ गया, ठीक है। तो आई होप कि एक बड़ा लंबा सा लेक्चर तो आपको समझ आ गया होगा, दोबारा से देख भी सकते हैं, एंजॉय भी कर ले, ये आपका फार्मोलॉजी का बेस बनाएगा। यहाँ तक दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, 2 बार लाइट चली गई और लास्ट में फिलहाल लाइट नहीं गई, और आपका वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड हो गया सारा का सारा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टाटा।